जाने हैं, उसमें लखनऊ का भी चयन हुआ है। तो निःशुल्क जमीन दिए जाने को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। वो 30 वर्ष के लिए 2.5 एकड़ जमीन सरोज नगर के जैती खेड़ा में दी गई है। ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मामला था, हमारे जो चिकित्सा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद होते हैं और उन लोगों की काफी समय से डिमांड थी कि लैब टेक्नीशियन के पद पर उन्हें प्रमोट किया जाए। इस विषय में माननीय न्यायालय में भी कई बार मुकदमेबाजी हुई, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 25% लैब असिस्टेंट को और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर, और शेष को हम सीधी भर्ती से लेंगे। इसकी वजह से नियमावली में संशोधन करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हाँ, लैब टेक्नीशियन के 25% पद जो है वो प्रमोशन से भरे जाने के लिए नियमावली में संशोधन आज कैबिनेट ने किया है। जो लैब असिस्टेंट पर होते हैं, लैब असिस्टेंट जो होते हैं उनको 25% का इसमें कोटा निर्धारित कर दिया गया है। वो आज नियमावली में, ये निर्णय तो पहले हो चुका था कि 25% किए जाएं, लेकिन नियमावली नहीं बन पाई थी। नियमावली न बनने के कारण काफी समय से मुकदमेबाजी हो रही। आज कैबिनेट ने निर्णय लेकर के इसको 25% और 75% बाद बंटवारा करते हुए इसको नियमावली में संशोधन अनुमति दे दी है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग में हमारे पास जो KGMU है वहां पर अधीक्षक आवास, पुराना नर्सिंग हॉस्टल एवं सर्वेंट क्वार्टर्स बने थे। उनको ध्वस्तीकरण के लिए हम लोग कैबिनेट में आए थे, और कैबिनेट में आने का कारण ध्वस्तीकरण के साथ साथ जो उसकी कुल मूल्य था उसको ध्वस्तीकरण के बाद जो नीलामी में धनराशि आएगी उसको, शेष धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिए हम लोग कैबिनेट में आए थे। और अगला विषय चिकित्सा शिक्षा अनुभाग का ही था। ग्रेटर नोएडा में हमारे पास राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसको चिकित्सा अनुभाग चलाता है, चिकित्सा शिक्षा विभाग चलाता है, और इसमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो थी वो हमारे पास मिल गई थी। उसमें हॉस्पिटल हम रन कर रहे हैं, और उसके पास में हमको जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में हमने अभी एकेडमिक ब्लॉक के लिए जगह किराए पर ले रखी है। बिल्डिंग पास में लगभग 56 एकड़ लैंड खाली पड़ी थी जिसको खरीदने का प्रस्ताव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हमने लिया था, लेकिन उनका कहना था कि हमें इसका भुगतान करिए। उनके पास इस भुगतान के लिए 414.05 करोड़ रुपए का था प्रस्ताव, जबकि राजस्व विभाग का कहना था कि 720.33 करोड़ रुपए अथॉरिटी पर अभी हमारे बाकी हैं सरकार के, क्योंकि जो जमीन एक्वायर हुई थी किसानों को तो भुगतान कर दिया गया था उस समय, लेकिन ग्राम समाज की जो जमीन थी वो अभी ग्रेटर अथॉरिटी ने भुगतान नहीं किया था। उसमें समायोजित करने के लिए प्रस्ताव आया था। तो निःशुल्क जो है ये राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान को जो 56 एकड़ लैंड है उसको देने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के बारे में अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया। गोपन अनुभाग में एक विशेष काम था ये कि अभी तक आप देखते थे कि जो पदनाम था, पहले अनुसचिव, उप सचिव, फिर धीरे धीरे सचिव हुआ, फिर प्रमुख सचिव हुआ। अब वहां पर अपर मुख्य सचिव का पद भी है और उस पर काफी समय से लोग काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अपर मुख्य सचिव जो है वो गोपन अनुभाग ने आज प्रस्ताव दिया, उस पर हम लोगों ने इसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा होमगार्ड्स अनुभाग में होमगार्ड के जो पहले जो हमारे अधिकारी हैं उनको इंसास राइफलें दी जा चुकी हैं, ट्रेनिंग काम कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों को पिस्टल दी गई थी और अभी 153 पिस्टल को खरीदने का प्रस्ताव होमगार्ड अनुभाग ने दिया अधिकारियों को देने के लिए, उसको भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो न्यायिक सेवा नियमावली है, अभी तक इसमें विकलांगों का कोटा तय नहीं था, अब सभी जो हमारे आरक्षण है उसके साथ साथ दिव्यांगों को भी इसमें 4% दे दिया गया है। इसके अलावा चीनी उद्योग का है वो तो हमने नहीं, अभी इस पे कैबिनेट नहीं, लेकिन उसमें जल्दी हम आपके समझ आएगा, आपको बताएं। नहीं 14 हो गए, 14 हो गए, बाकी रूटीन 14 पूरे हो गए नहीं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कैबिनेट में भी आने की आवश्यकता नहीं। अभी कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव आए उस पर हमने आपके समक्ष पूरी तरह से बताया है, और जैसे जैसे प्रस्ताव आते जाएंगे हम बताते रहेंगे। सरकार पूरी तरह से सजग है, आपके मनोभावों को हम समझ रहे हैं और हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है। जैसे जैसे आएगा तुरंत बताएंगे। आपकी भी कोई बात हो तो भी रखेंगे। वहां तक पहुंचने में भी आपको टाइम लगता है। 60 वर्ष के लिए